Hello and welcome to Time Edu Sir. So this is our lecture 2.12 of Potential and Capacitance, chapter 2nd of Unit 1 Electrostatics, and this is capacitor series 5. So इस लेक्चर में हम देखेंगे स्पेशल मेथड्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिंपल कॉम्बिनेशन समझा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, इंडिविजुअल चार्ज कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल्स कैसे निकालते हैं। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील सम कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, अब जिसमें हम जनरल C1 जैसे कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं, हम जनरली वैसे करते तो नहीं आता हमारा सर। सो इस लेक्चर को देखने के बाद आई होप आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस मिलेंगे कैपेसिटर के, सबके सब आप सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, एक का रेडियस r है, उससे बड़ा 2r और सबसे बड़ा 4r। ओके, तीनों कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं और आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b। ए एंड बी के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये किस तरह का कैपेसिटर है? ये है स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, सो स्फेरिकल कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो अगर ए और बी के साथ हम अगर सेल कनेक्ट करते हैं, सपोज जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो ये एक हमारा सेल हो जाएगा, ये जो अंदर वाला आर रेडियस के साथ है और 2r का जो कॉन्सेंट्रिक सेल है ये, प्लस 2r और 4r वाला जो सेल है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होगा। ओके, क्योंकि जब आप देखेंगे ये अंदर से जो हमारा सब, जैसे हमने ए को कनेक्ट किया है, ये r रेडियस है इसका और इसके ऊपर एक रेडियस 2r वाला, तो ये एक कैपेसिटर हो गया। ओके, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया 2r और 4r का। तो ये दोनों आप देखेंगे इस तरीके से, इसका जो 2r बीच वाला जो स्क्वायर है, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये सीरीज हम कह सकते हैं इसका। जिस तरीके से सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल प्लेट्स का, आप देखते होंगे, ये दोनों का देखोगे अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से जैसे अगर दो एंड अगर कॉमन कनेक्टेड हो तो ये दोनों क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये स्फेरिकल कैपेसिटर और ये स्फेरिकल कैपेसिटर, ये सब सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस अगर हम निकाल लें स्फेरिकली, तो उसके बाद जैसे मान लो हमारे पास पहला कैपेसिटर जो है C1 जिसे हम कहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास रेडियस R1 हो जाएगा R एंड R2 हो जाएगा 2R। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं C1 कैपेसिटेंस का वैल्यू जो हमने फाइंड किया है इससे पहले के लेक्चर्स में। जो कैपेसिटर अगर मान लो एक बाहर का रेडियस 2r है और अंदर का रेडियस R1, R2 बाहर का रेडियस है, R1 अंदर का रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ से हम C1 निकाल सकते हैं। C1 हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 2R divided by 2r minus r. So this will be 4 pi epsilon naught 2r square divided by r. So this r square will be cancelled. So C1 is equal to 4 pi epsilon naught into 2r, or you can write it C1 is equal to 8 pi epsilon naught r. So this is the capacitance of first capacitor, first spherical capacitor. So now let us solve for the second capacitor. So second capacitor, we have R1 as 2r and R2 as 4r. तो इसके लिए भी हम निकालेंगे इसी तरीके से। C2 हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू 4r डिवाइडेड बाई 4r माइनस 2r, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r. दिस r will be cancelled, 2 4 is 8. So finally what we have, C2 is equal to हो जाएगा हमारा
4 4 is 16 pi epsilon naught r. Okay, so this is C2 and this is C1, और चूंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जब दो कैपेसिटर C1 एंड C2 सीरीज में कनेक्टेड होता है तो C इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r और C2 है हमारा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ओके, डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन है तो 16 प्लस 8 विल बी 24 पाई epsilon naught r. So pi epsilon naught r will be cancelled. 8 3 is 24 and the final answer will be 16 by 3 pi epsilon naught r. So what we have, C equivalent is equal to 16 by 3 pi epsilon naught r. Okay, so this is the equivalent capacitance for this spherical capacitor. If n identical plates are arranged such that even plates are connected together and odd plates are connected together like this, जैसे मान लीजिए हमारे पास n plates, n number of plates को ऐसे करके हमने पैरेलली रखा है, n plates हैं, और इसका जो, जैसे इसको नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो इसका पहला ये ओड हो गया, ओड इवन इस तरीके से. तो इवन जितने भी कैपेसिटर है सबको हमने एक साथ एक इंट पे कनेक्ट कर लिया, सबको एक इंट पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है. और जितने भी ओड प्लेट्स हैं सबको हमने क्या किया है, एक इंट पे कनेक्ट कर लिया. अगर इस तरीके का अरेंजमेंट आपको कभी दिखता है और सब आइडेंटिकल है, मान लो सबका सरफेस एरिया, प्लेट का जो एरिया होगा ए होगा, ओके, और सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी अगर कॉमन हो, तो इस तरीके के कंडीशन में हम इस तरह का जो कैपेसिटर होगा हम इसे n-1 आइडेंटिकल कैपेसिटर मानेंगे उसको, ठीक है. जैसे अगर मान लो n, सपोज ऐसा हम कहें, अगर मान लेते हैं कि 10 प्लेट्स को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है और सारे के इवन को एक साथ जोड़ा है और सारे ओड को एक साथ जोड़ा है, तो हमारे पास 9 इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर मिलेंगे जो कि पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ओके. जैसे इसमें अगर हमारे पास n कैपेसिटर है तो हमारे को मिलेगा n-1 कैपेसिटर, n-1 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके. तो मान लेते हैं अगर एरिया प्लेट का एरिया a है, डिस्टेंस d है दो प्लेट के बीच का, तो कैपेसिटेंस जो होगा c वो हो जाएगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो होता है c इप्सिलॉन नॉट a अपॉन d. तो ये तो हो गया C and they are all connected in parallel. तो पैरेलल में हम सबको सीधा ऐड करते हैं. अगर n कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, n टाइम C इक्विवेलेंट C. सो C इक्विवेलेंट विल बी, n क्या है हमारा, n-1 कैपेसिटर है, ओके. सो दिस इज n मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर, हमारे पास कितना है, n, और n क्या है, n है नंबर ऑफ प्लेट्स. सो n-1 इनटू कैपेसिटेंस मतलब इप्सिलॉन नॉट a अपॉन d. So this is the equivalent capacitance for such type of system. Now we will solve some problems like similar like this arrangement. Okay. So this is the example based on the previous concept we learned. यहाँ पे 5 कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सबका सरफेस एरिया A है, दोनों सबके बीच में डिस्टेंस D है, D से सेपरेटेड सब. और आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा प्लेट एक इंट पे कनेक्टेड है और दूसरा चौथा एक इंट पे कनेक्टेड है. तो आपको निकालना है ए और पी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा. सो इस तरीके की सिचुएशन में मैं देखा कि जितने भी प्लेट्स होंगे, अगर n प्लेट होंगे तो हमारे पास इक्वल कैपेसिटेंस के n-1 कैपेसिटर मिलेंगे, ठीक है. अगर 5 पैरेलल प्लेट्स हैं तो हमारे पास 4 कैपेसिटर होंगे, 4 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस
ये कैपेसिटेंस जो होगा सबका वो इक्वल होगा इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के। सो सब पैरेलल में कनेक्टेड है, सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड। आप सबको इस तरीके से आप 4 कैपेसिटर आपको मिलेंगे तो आप सबको ऐसा लिख सकते हैं बना के तरीके से, दो ऐसा करके आप इसे बना के आप सबको लिख सकते हैं। ऑलवेज बी कनेक्टेड एट एंड पॉइंट्स। जैसे ये हमारा इस साइड का हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे पैरेलल, 4 पैरेलल प्लेट के। ओके, एक दो एक साथ, दो तीन, फिर तीन चार और चार पाँच। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये सब पैरेलल में है, सब सेम कैपेसिटेंस का, तो सबको जोड़ोगे भी तो 4 इंटू सी सीधा लिख सकते हो। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो नेक्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। इसमें क्या करते हैं, देखो जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये आपको दिख रहा है एक सर्किट, ये काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा होगा, इसको ना आप सीरीज ढूंढ पाओगे ना पैरेलल ढूंढ पाओगे, लग रहा होगा सीरीज कौन सा है पैरेलल कौन सा है, अजीब कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके के अगर कैपेसिटर्स मिले आपको कॉम्बिनेशन, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल्स, आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब जैसे किसी जितना भी प्लेट्स, जैसे ये प्लेट्स सब है ना, सारे टर्मिनल्स को अलग अलग पोटेंशियल दे दो, उसको V1 दे दो, इसको V2 दे दो, V1 V2 V3 V4, सबको अलग अलग बांट दो। सारे जितने भी प्लेट्स हैं सबको V1 V2 V3 V4 जितना प्लेट्स है सबको दे दो। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, पॉइंट्स टू बी कंसीडर कि सेम कनेक्शन, जो प्लेट्स सेम वायर से कनेक्टेड होंगे, प्लेट्स प्लेट्स connected with same terminal सेम वायर, आपको सेम वायर will have same potential, will have same पोटेंशियल। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें पोटेंशियल, तो इसमें सपोज मान लो पहला प्लेट पे हमने दे दिया V1, सेकेंड पे दिया V2। अब ये सेकेंड से देखोगे ये एक ही तार से जुड़ा हुआ है, एक तार से इसका ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो इस पे भी V2 होगा। और सिमिलरली ये लाइन देखो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा इस जगह पे, तो इस जगह पे देखो अभी इससे जो कनेक्टेड है इन सब के पास भी पोटेंशियल। तो जैसे ये प्लेट अगर V2 है तो ये वायर देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, तो ये टर्मिनल जो होगा ये भी V2 होगा और ये भी V2 होगा। फिर ये वायर जुड़ के कहाँ जा रहा है, इस जगह पे, तो ये भी V2 होगा और ये टर्मिनल भी V2 होगा। ओके, दिस टर्मिनल विल आल्सो V2। इस तरीके से पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब बचा हमारे पास ये V1, ये प्लेट देखो कहाँ से कनेक्ट है, ऐसे करके जाएंगे इस जगह पे, तो ये कनेक्टेड है इससे, तो ये हो जाएगा V1, ये भी हो जाएगा V1। ओके, अब बचा कौन सा प्लेट, अब जो प्लेट बचा, अब जैसे हमारे पास ये दोनों, ये प्लेट बच गया और एक ये प्लेट बच गया, तो इससे हम नाम दे देते हैं V3। तो ये भी V3 होगा और ये हो जाएगा हमारा V4। ओके, सो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, कैपेसिटर्स हैविंग सेम पोटेंशियल, कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स हैविंग सेम potential are in parallel। ओके, अगर सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड जितने भी होंगे आपको, वो सब क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, सॉरी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस आप करें इसे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब पहले देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या क्या हो सकता है, और उसके लिए एक चार्ट बनाएंगे और देखेंगे सेम पोटेंशियल डिफरेंस में कौन कौन सा कैपेसिटर, कितना कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस में आ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लिखेंगे। सो सबसे पहले V1 माइनस V2, उसके बाद V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 V2, V2 और V3 आ रहा है। ओके, सो दूसरा हो जाएगा V2 माइनस V3, V3 माइनस V4 नहीं होगा, V2 माइनस V4 हमारा आ रहा है। ओके, सो V2 माइनस V4,
ये चार तरह के आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे। आपको अब देखना है कि ये चारों पोटेंशियल डिफरेंस में कितने कैपेसिटर्स कनेक्ट। सो V1 माइनस V2 एक ये हुआ, दूसरा सॉरी ये V2 माइनस V1, इसको आप लिख सकते हैं, एक ये हो जाएगा। तो तीन कैपेसिटर ऐसे हैं जो जिनका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, तो तीनों पैरेलल में हो जाएंगे और तीनों का इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं सीधा। इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं जितने भी होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3C, सीधा जोड़ सकते हैं उससे। अब देखें V2 माइनस V3 कितना है, तो V2 माइनस V3 एक, V2 माइनस V3 दो, दो कैपेसिटर है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C। और उसके बाद V2 माइनस V4 एक है तो C। तो ओवरऑल हमारे पास अब तीन कैपेसिटर मिलेंगे जो कि कनेक्टेड होंगे अपने अपने पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम V1 माइनस V2, अगर यहाँ पे ये पॉइंट A स्टार्ट करें और यहाँ से ऐसा करके करें, ये 3C वाला कैपेसिटेंस होगा। ये होगा 3C, समझ सकते हैं। ये V1, ये V2 और इसका कैपेसिटेंस 3C, और V2 माइनस V3 का कैपेसिटेंस कितना है 2C। तो इसके साथ हम एक सीधा ऐसा लाइन लेके आएंगे, एक प्लेट कनेक्ट करेंगे जिसका पोटेंशियल होगा V2, और इसके साथ एक V3 वाले को हम कनेक्ट करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि V2 से एक और कनेक्टेड है, तो V2 से एक और वायर आप निकालें, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा V2 और ये हो जाएगा V4। तो V2 से दो कनेक्टेड है, तो V2 दिस एंड V2 दिस। सो इसका कैपेसिटेंस कितना है, V2 V4 का कैपेसिटेंस C है और इसका कैपेसिटेंस हमारा 2C है। ओके, और हमें कैपेसिटेंस जो निकालना है वो A से B के बीच में निकालना है, और B जहां कनेक्टेड है वहां आप देखेंगे V4 के साथ B पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा B, ये पॉइंट हो जाएगा B। और ये जो पॉइंट है आप देखेंगे क्लियरली दिख रहा है, ये पॉइंट हमारा ये आउट ऑफ सर्किट है। क्या है ये पॉइंट, आउट ऑफ सर्किट है, तो इस कैपेसिटर को हम नल छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा इसमें। तो अब क्लियरली दिख रहा है कि ये और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सो यहाँ पे हम C इक्विवेलेंट क्लियरली निकाल सकते हैं, 3C इंटू C डिवाइडेड बाई 3C प्लस C। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4C। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हमारा आएगा 3C बाई 4। तो काफी सिंपल टेक्निक है, इस तरीके से हम काफी, अगर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है तो उसमें भी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस रूल का। ये जो मेथड है हमारा सेम पोटेंशियल का, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट अस ट्राई वंस मोर। तो यहाँ हमें निकालना है C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सारे प्लेट्स में पोटेंशियल्स डिस्ट्रीब्यूट। तो एक पॉइंट से जो वायर निकल रहा है ये दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो सपोज इसे अगर हम V1 देते हैं तो ये भी हमारा V1 होगा, और ये V1 तो इसे V2 से दिया V2। सपोज ये V2, ये वायर यहाँ कनेक्ट हो रहा है तो ये भी V2 होगा, और ये वायर ऐसे इस पे कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, सॉरी यहाँ पे V2 नहीं, ये हमारा V3 होगा, क्योंकि ये तो इसके साथ कनेक्ट है, इसका हमें V3 देना होगा। तो दिस इज V3, तो ये भी हो जाएगा हमारा V3, और ये प्लेट हो जाएगा V2, ये भी हो जाएगा। ये सेम वायर से इसको जोड़ा, देखो यहाँ से आप ऐसे करके ये बना के देख सकते हो ऐसा करके। ओके, सेम वायर से कनेक्टेड है सारा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी V2 होगा, ये भी V2 होगा और ये भी V2 होगा। अब ये बचा प्लेट, इस प्लेट के लिए हम सपोज इस पे दे देते हैं V4। हमने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट, ये V4 नहीं नहीं V4 नहीं होगा, ये एक्चुअली V3। देखो ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है, और ये वायर एक साथ जा रहा है जो सेम कंडक्टिंग वायर है, तो ये भी हमारा V3 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं, V1 माइनस V2, V2 माइनस V3, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 एंड V1 माइनस V3, V1 माइनस V3 और V2 माइनस V3। तो V1 माइनस V2 कितना है, एक। उसके बाद एक ही है, तो इसे हम लिख सकते हैं सीधा C, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस C है, तो ये एक है तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा
दिस विल बी सी। ओके, उसके बाद आप देखें V2 माइनस V3, तो V2 माइनस V3 एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, तो V2 माइनस V3 हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2C। इसे पैरेलल रखेंगे तो पैरेलल 2C कनेक्ट हो जाएगा। उसका V1 माइनस V3, V1 माइनस V3 एक है हमारे पास, एक ही है V1 माइनस V3। ओके, सो दिस इज 1। तो वो चार चार कैपेसिटर है हमारे पास, सारों का हो गया काम। अब क्या करना है, अब आपको सर्किट बनाना है। ठीक है, देखना है इसमें आपको V1 माइनस, सबसे पहले एक प्लेट कैपेसिटर बनाओ। ये इसे दे दो V1, इसे दे दो V2, और यहाँ से जोड़ो। V2 के साथ देखो कौन सा कनेक्ट है, इसके साथ हमने एक और प्लेट V2 पोटेंशियल का लगाना है, और ये हो जाएगा इसके साथ V3। अब ध्यान से देखिए, अब जो कनेक्ट हम करेंगे कैपेसिटर, वो V1 V2 V3 तो हो गया, 2 3 के साथ कनेक्टेड है, 1 3 के साथ कनेक्टेड होगा, V1 और V3 कनेक्टेड होगा प्लेट। सो V1 प्लेट इज कनेक्टेड विथ V3 प्लेट। तो एक कैपेसिटर यहाँ से V3 से एक वायर हम निकालें, ये पोटेंशियल V3 होगा, और यहाँ से अगर निकालें तो ये पोटेंशियल V1 होगा। ये यहाँ से ये हो जाएगा V1। ओके, दिस इज V1। तो ये इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका C, ये 2C, एंड दिस इज C एज वेल। ओके, अब देखो ये पॉइंट ए के साथ, देखो ए के साथ कौन है, ए V1 है कनेक्टेड, कनेक्ट कर दिया, और B के साथ जो है वो V3 कनेक्टेड है। ओके, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियरली ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज है, और ये इसके साथ पैरेलल है। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट इजीली हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट होके हो जाएंगे सीरीज, C और 2C का सीरीज हो जाएगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, दैट इज 3C। C कैंसिल, तो बचेगा आपके पास 2C बाई 3। ये हो जाएगा हमारा 2C बाई 3। ओके, so this will be 2C by 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2C by 3, और इसके साथ ये पैरेलल B, ये A, ये हो जाएगा हमारा C। Now C and 2C by 3 are in parallel, so easily we can find out capacitance C equivalent is equal to, क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा जोड़ दो, C plus 2C by 3। So this will be 3C plus 2C by 3, ये हो जाएगा हमारा 5C by 3। So this is the equivalent capacitance for this combination। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स, बड़ा सा आसान प्रॉब्लम, बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। आप देखें, आपको निकालना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ए के साथ शुरू करते हैं, ए से बी के बीच में निकालना है, तो इसे दे देते हैं V1, और इसे दे दिया V2। ये देखो किस किस से कनेक्टेड है, ये पॉइंट, ये चारों से कनेक्टेड है, तो ये भी V2, ये भी V2, और ये भी V2। अब ध्यान से देखिए, ये 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 जो पूरा हाइपर लूप बन रहा है ना, ये गोल गोल, ये गोल गोल पूरा एक ही पॉइंट बी पे आके मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट अलग है, इससे कांटेक्ट में नहीं है। ध्यान से देखिए, ये ए से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ये जो लूप है, ये सारा पॉइंट बी पे ही आके कनेक्ट हो रहा है। तो ये सब सेम पोटेंशियल है। तो V1 V2 दे दिया, इसे हम V3 देंगे, तो ये भी हो जाएगा V3, और ये प्लेट भी हो जाएगा V3। क्लियरली सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चलो V1 माइनस V2, उसके बाद V2 माइनस V3, बस इतना ही है। दो ही टाइप का कैपेसिटर है, V1 V2, और उसके बाद है हमारे पास V2 माइनस V3, V2 माइनस V3, V2 माइनस V3, V2 माइनस V3, और ओके। तो अब देखते हैं कितना कितना कैपेसिटर है। तो V1 माइनस V2 देखो कितना है, एक V1 माइनस V2 है, बस एक है, एक ओनली वन C। ओके, इसका कैपेसिटेंस देखो 9C है, तो हम ये C नहीं लेंगे, इसका कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है हम वो लेंगे। ओके, दिस इज 9C।
V2 माइनस V3 देखो कितना है, ये 8 प्लस 6 प्लस 4, ये तीनों पैरेलल होगा। मैंने बताया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी होंगे, ये जैसे आपने जो ये डिसाइड वो सब पैरेलल होंगे। V3 वाले जितने भी है ये सब, और V2 वाले सेम सेम, ये सब पैरेलल। तो V2 माइनस V3 पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस तीन कैपेसिटर का मिल रहा है हमारे पास, तो 4C 6C और 8C को। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4C प्लस 6C। देखो एडवांटेज है यहाँ पे पैरेलल में जोड़ने का, सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीधा हम ऐड कर सकते हैं ना। सीरीज में दिक्कत होता है, लेकिन रेसिस्टेंस में ये चीज उल्टा होता है। आपने रेसिस्टेंस में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा आदत रहता है उसका, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें लगता है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल का एक अच्छा एडवांटेज आपको मिल रहा है, तो इस तरीके से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 18C। ओके, सो दिस विल बी 18C, दिस विल बी 9C। अब क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब बना देना है एक नेट। तो ये हो जाएगा हमारा V1, ये हो जाएगा V2, V2 के साथ एक और V2 जोड़ो, और इसके साथ लगा दो ये V3। सो दिस इज, ये 9C और ये कितना है 18C। अब तो क्लियर है ना? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। इसका एक इक्विवेलेंट निकाल दो, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट 9C इंटू 18C डिवाइडेड बाय 9C प्लस 18C। ओके, सो C एक C मर गया, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 18 इंटू 9, 18 into 9C divided by 9 plus 18, that is 27, 9 3 are 27, 3 6 18, so this is 6C। so ये जो खतरनाक दिखने वाला बड़ा आसान सा समस्या था, इसका समाधान हमें निकला C equivalent is 6C। okay, so this is simple।